भारत में वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। इसे बजट वर्ष भी कहा जाता है। बड़ी और काम की जानकारी आपके लिए यह है, 1 अप्रैल 2025 से वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है और जो 19 फरवरी को बजट में घोषणाएं हुई थी उनका अब धरातल पर उतरने का समय आ गया है। ऐसे में 1 अप्रैल 2025 यानी कि नए वित्तीय वर्ष से प्रदेश में कई बड़े बदलाव और नई योजनाएं लागू होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, इस वित्तीय वर्ष सोलर प्लेट लगाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसके साथ ही इस साल प्रदेश में 1500 हेडपंप और 1000 ट्यूबवेल्स भी लगाए जाएंगे और इस साल राजस्थान के 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्राएं भी फ्री में करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वित्तीय वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा बढ़ने वाला है। बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के पेंशन में वृद्धि की घोषणा सरकार ने की थी। अब इस वित्तीय वर्ष पेंशन राशि 1250 रुपए प्रति माह होगी। और आपको याद होगा 19 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए का ऐलान किया था। अब यह योजना भी धरातल पर उतरेगी इस साल यानी कि अप्रैल के बाद। राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के तहत कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि यह बजट की वह बड़ी बातें थी जिसकी घोषणा सरकार ने की थी। बड़ी बात यह है, अब इन योजनाओं के फायदे लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे यानी कि यह योजनाएं अब धरातल पर उतरनी शुरू होगी। इसके साथ ही अप्रैल 2025 से प्रदेश में कुछ और भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिल सके। इसके लिए सरकार अगले माह में कुछ बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में मनरेगा पोर्टल पर काम की मांग दर्ज करवानी होगी। इसके बाद ही उन्हें आगे रोजगार मिल सकेगा। नई व्यवस्था के तहत पोर्टल पर श्रमिकों द्वारा काम की मांग की जाएगी। इसमें उन्हें बताना होगा कि वह किस पखवाड़े में कितने दिन काम करना चाहते हैं। और अप्रैल के महीने में सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा, जिनके पास नया राशन कार्ड है, जिन्होंने अभी अभी खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन किया है यानी कि फिर गेहूं लेने के लिए जो पोर्टल खुला था उसमें आवेदन किया है, उनको अप्रैल के महीने से या अप्रैल के महीने के बाद पात्र व्यक्तियों को फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल से राजस्थान के राशन डीलरों को बढ़ा हुआ कमीशन मिल जाएगा। आपको बता दूं, अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने राशन डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही देखिए, राजस्थान के लिए PMAY के तहत 24 लाख घरों का लक्ष्य तय किया गया था। इनमें करीब 20 लाख घर पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम जारी है। अप्रैल के महीने में राजस्थान के लिए 2.77 लाख और घरों को मंजूरी दी जाएगी। इस सूची का कार्य अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। और देखिए, राजस्थान के किसानों के लिए भी MSP से जुड़ी अहम जानकारी सरकार ने दी है। प्रदेश भर में चने और सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बेचने के लिए 1 अप्रैल से किसान रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद 10 अप्रैल से खरीद का काम भी शुरू होगा। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान समेत देश भर में कई बड़े बदलाव होंगे। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG, CNG और PNG और ATF की कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में 1 अप्रैल से इनके दाम बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। इसके साथ ही बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही 5,000 रुपए से अधिक के चेक पेमेंट के लिए ग्राहक को चेक नंबर, डेट पे का नाम और अमाउंट वेरीफाई करना होगा। और कई बैंक 1 अप्रैल से अपनी ATM निकासी नीति में बदलाव करने जा रही है। दूसरे बैंकों के ATM से पैसे निकालने की सीमा घटाई जा सकती है।